ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 55। शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई, भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मेना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम से वशीभूत हो गईं। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो बेटी को बारंबार गले से लगाया। अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मीना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित और मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब सचेत सी हो गईं। उस यात्रा के पश्चात परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र ही वहां पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको रीति को समझाया। पार्वती ने भक्ति सुखद भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मेना तो बहुत रोई, भौजाइयाँ भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियाँ और अन्य युवतियाँ बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर जो आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम और सुखद लग्न है। तब हिमालय और मेना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा को बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों के पतियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट कर मेना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सम्मान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को और भाजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित महाविद्वान हिमाचल भी स्नेह से वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उधर स्नान पर पहुँचे। जब देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट आए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा ही मेरे लिए प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीलापूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अतः मेरे और मेरे नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। मेरे अपने प्राणनाथ महेश्वर की बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराते हुई बोली, परमेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधाओं धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। बहुत सी सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इस प्रकार अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेमपूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार के अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात सब देवताओं नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति और परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब अपने अपने धाम को चले गए। मुने पश्चात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था। तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी स्तुति की थी।
इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिव और शिवा को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रसन्नता करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान विष्णु भी पार्वती के साथ सानंद भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिव गुणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने यह परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनंददायक और धन और आयु की वृद्धि कराने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र और पौत्र की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता, इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने वाले को अल्प मृत्यु का समन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुख, स्वप्नों का नाशक और बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और सभी शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 55 समाप्त हुआ। रुद्र संहिता पार्वती खंड भी समाप्त हुआ। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव।